गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम कृष्ण कुमार, योर फिजिक्स टीचर। ये आपका फोर्थ वीडियो है 12th फिजिक्स में। हम चैप्टर 10 स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ वेव ऑप्टिक्स। 3 पार्ट हम इसके कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपका हाइजन प्रिंसिपल है, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है। 4th पार्ट में अभी हम स्टडी करेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन का मीनिंग क्या होता है? आपकी जो लाइट होती है उसको एक पर्टिकुलर प्लेन में ही वाइब्रेट कराना, उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। यानी कि लाइट बीम इज रिस्ट्रिक्टेड टू वाइब्रेट इन ए पर्टिकुलर प्लेन। अब इसका मीनिंग क्या है? देखिए, हमने ईएम वेव जब चैप्टर पढ़ा था, ईएम वेव जब हमने चैप्टर 8 स्टडी किया था, उसमें हमने क्या देखा था कि जो आपके जो ट्रांसवर्स जो वेव होती हैं, वो उनके जो पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं वो डायरेक्शन के परपेंडिकुलर करते हैं दोनों तरफ। ये भी हो गया और परपेंडिकुलर टू द बोर्ड हो गया, जिसको हम इस तरह से शो करते हैं डॉट से। एरो तो हम दिखा सकते हैं ऊपर नीचे, लेकिन ये जो परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है उसको हम डॉट से दिखाएंगे। तो ये आपकी ट्रांसवर्स वेव होती हैं। ट्रांसवर्स वेव को ही हम क्या कर सकते हैं? पोलराइज कर सकते हैं। वही हमें स्टडी करना है यहाँ पर। तो पोलराइजेशन का मीनिंग क्या है? जो लाइट बीम है उसको एक पर्टिकुलर प्लेन में ही वाइब्रेट कराएंगे, बाकी दूसरे प्लेन में उसके वाइब्रेशन को स्टॉप कर देंगे। अब देखिए, ये आपकी क्या है? अनपोलराइज्ड लाइट है। इधर आपकी लाइट ट्रेवल कर रही है वेव, और ये आपके वाइब्रेशन है, ऊपर नीचे हैं, और ये परपेंडिकुलर टू द बोर्ड हैं। अब अगर यहाँ पर मैंने पोलराइजर यूज़ किया है, आगे हम पढ़ेंगे पोलराइजर क्या होता है, किससे बना होता है। पोलराइजर यूज़ करने के बाद ये देखिए, यहाँ पर कोई डॉट आपको दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि परपेंडिकुलर वाले वाइब्रेशन आपने स्टॉप कर दिए, सिर्फ ये वाइब्रेशन आपके बचे हो गए हैं। अब यहाँ पर एक वाइब्रेशन आपका बचा है, एक वाइब्रेशन आपने स्टॉप कर दिया। तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन का मीनिंग क्या है? वो प्लेन जहाँ पर आपने वाइब्रेशन को स्टॉप कर दिया है। तो ये जो परपेंडिकुलर वाला था, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, उसको आपने क्या कर दिया? वो आपका कौन सा प्लेन है? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, क्योंकि वहां पर आपने पोलराइज कर दिया। और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या है? ये प्लेन आपका भी वाइब्रेशन में ही है, क्योंकि इधर आपने वाइब्रेशन रखे हैं। तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन का मतलब क्या है? जहां पर आपने वाइब्रेशन को खत्म कर दिया। और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन का मतलब क्या है? जहां पर आपके वाइब्रेशन रिमेनिंग है। अब पोलराइजर जो आपके होते हैं 3 टाइप के होते हैं। पहला आपका टूरमलाइन क्रिस्टल के भी बने हो सकते हैं, दूसरा आपका निकोल प्रिज्म के भी बनते हैं, और तीसरा आपके जो पोलराइज्ड हैं, क्योंकि इनके साइज आपके छोटे साइज के आप नहीं बना सकते, इसलिए आपने पोलराइज यूज़ किया है। ये हम लास्ट में स्टडी करेंगे चैप्टर के कि ये किस तरह से बनते हैं। ये आपकी पर्टिकुलर सीट होती हैं, जिनको हम ग्लास सीट के बीच में यूज करते हैं। ये हम आजकल यूज कर रहे हैं। अब पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये देखिए वही डायग्राम में कुछ वैसा ही। ये यहाँ पर अनपोलराइज्ड लाइट है, तो वाइब्रेशन इसमें दोनों हैं, ये भी है और ये वाइब्रेशन भी है। ये पोलराइजर का सिंबल होता है इस टाइप से। अब मैंने इसको यहाँ पर प्लेस किया है, तो एक प्लेन के वाइब्रेशन इसने स्टॉप कर दिए, तो डॉट आपको दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ ये वाइब्रेशन बचे हुए हैं। अब एनालाइजर भी एक टाइप का पोलराइजर ही होता है, सेम मटेरियल होता है दोनों का, लेकिन नाम अलग अलग है। वो किस वजह से? पोलराइजर तो क्या कर रहा है? लाइट को पोलराइज कर रहा है, लेकिन एनालाइजर क्या कर रहा है? वो ये पता कर रहा है, एनालाइज कर रहा है कि आपकी लाइट पोलराइज्ड हुई भी है या फिर नहीं हुई है। तो वो आपका क्या है? एनालाइजर है। मटेरियल दोनों एक ही होते हैं। अब अगर ये इसका पास एक्सिस इनके पैरेलल में है, तो ये पास कर देगा, आपकी आई को लाइट दिखाई देगी। और अगर इसका पास एक्सिस मैंने परपेंडिकुलर कर दिया, इनके परपेंडिकुलर कर दिया, तो इनको तो क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा। एक पहले से स्टॉप हो रखे हैं, तो आपको कोई भी लाइट नहीं मिलेगी। तो पोलराइजर या एनालाइजर कैसे स्टॉप करता है? इसका प्लेन, पासिंग प्लेन अगर इनके पैरेलल है, उसी को पास करेगा, परपेंडिकुलर वाले को पास नहीं करेगा। अब यहाँ पर एक रूल आता है कि एनालाइजर और पोलराइजर, मैंने देखिए 2 वर्ड यहाँ पे यूज किए थे। ये आपका पोलराइजर था, ये एनालाइजर है। इन दोनों में जो एंगल होगा वो डिसाइड करेगा पोलराइजर
और एनालाइजर में कितना एंगल है, एक दूसरे पे कितने एंगल पे प्लेस कर रखे हैं, आउटपुट में जो लाइट आएगी उस पर डिपेंड होगा। तो लॉ ऑफ बैलेंस क्या है, जो इंटेंसिटी आपकी एनालाइजर से आएगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोस स्क्वायर थीटा। थीटा यहाँ पर क्या है, एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर। तो आई क्या हो जाएगा आपका, आई इजकल टू आई नोट कोस स्क्वायर थीटा। आई नोट आपकी इनिशियल इंटेंसिटी है, इनपुट में आपकी जितनी इंटेंसिटी आई है वो। यही इंटेंसिटी अगर मैं एंगुलर विड्थ के लिए निकालूं, अगर आपके सर्कुलर पोलराइड हैं और ये रोटेट हो रहे हैं एक दूसरे पे एंगल पे, तो वहां पर जो स्मॉल इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो देखिए, टोटल आपकी आई नोट है और सर्कल में कितना रोटेट कर सकते हैं 2 पाई, तो यूनिट के लिए कितना 2 पाई, और एक स्मॉल एंगल डी थीटा के लिए क्या होगा मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा। तो स्मॉल इंटेंसिटी फॉर स्मॉल एंगल इज गिवन बाई आई नोट बाई 2 पाई इंटू डी थीटा। अब अगर आपके पास एक अनपोलराइज्ड लाइट है और वो पोलराइजर से पास होगी तो इंटेंसिटी उसकी कितनी रह जाएगी, आई नॉट बाई 2। क्यों, क्योंकि पीछे देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, जैसे पोलराइजर से आपकी लाइट पास हुई आपके एक वाइब्रेशन स्टॉप हो गए, एक वाइब्रेशन स्टॉप हो गए, दूसरे बचे हैं, यानी कि हाफ वाइब्रेशन आपके स्टॉप हो गए। और हाफ स्टॉप होने का मीनिंग क्या है, आपकी इंटेंसिटी हाफ हो गई। तो ये क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखना, 2-3 पोलराइजर प्लेस करके आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब पहला पोलराइजर जब भी लगा होगा तो उसमें आपकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, आई नॉट बाई 2, या फिर एंगल दे रखा तो उसके अकॉर्डिंग भी हो जाएगी। अब है ग्राफ है किसके बीच में, इंटेंसिटी और एंगल के बीच में। एंगल किसके बीच में, एनालाइजर और पोलराइजर के बीच में। देखिए ये आपका ग्राफ हो गया। अब ये इंटेंसिटी है, मैक्सिमम है। मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको कब मिलेगी, जब एंगल 0 हो, किसके बीच में, एनालाइजर और पोलराइजर के बीच में, इस टाइप से, इस टाइप के दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखे हों। या फिर मैक्सिमम कब होगी, एंटी पैरेलल रखे हों, बात एक ही है, पास एक्सिस तो आपके पैरेलल ही रहेंगे। और मिनिमम कब होगी, इंटेंसिटी 0 कब होगी, जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेस कर देंगे इस टाइप से। ये देखिए दोनों अब दूसरे के एक दूसरे के हैं, ये पोलराइजर एनालाइजर एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो यहां पर आपको इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। अब एक आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर, दैट इज ब्रिस्टर लॉ। ब्रिस्टर लॉ क्या कह रहा है कि जो आपका पोलराइजेशन है वो प्रोसेस आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की हेल्प से भी हो सकता है। पोलराइजेशन कैसे, ये मान लो एयर है, ये ग्लास है, ये कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है आपका। अब यहाँ पे जो आपकी लाइट आ रही है अनपोलराइज्ड है, इसलिए इसमें दोनों वाइब्रेशन आपको शो कर रखे हैं। अब कुछ यहाँ पर पार्शियली रिफ्लेक्टेड है, पार्शियली रिफ्रैक्टेड है। अब रिफ्लेक्टेड रे आपकी प्लेन पोलराइज्ड होगी, लेकिन कंडीशन है इसमें। कंडीशन क्या है, जब आपकी रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे ये दोनों एक दूसरे के जैसे ही परपेंडिकुलर होंगी, उस टाइम पर जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है दैट विल बी ए प्लेन पोलराइज्ड वेव, ये आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी। अब देखो जरा, हमें पता है ये एंगल इसके बराबर होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये इसके बराबर हो गया। ये एंगल R है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इस प्लेन में ये 3 एंगल हो गए, IP 90 और R। IP 90 R तीनों 180 के इक्वल हो गए, यहाँ से R निकाल लेंगे, 90 माइनस IP। अब स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। स्नेल्स लॉ क्या होता है, म्यू इक्वल टू साइन IP बाई साइन R। साइन R कितना होता है, 90 माइनस IP, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, ये क्या बन गया, टेंजेंट। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन। ये IP क्या है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन है तो इंसिडेंस एंगल ही, लेकिन IP क्यों लिखा, क्योंकि इस पर्टिकुलर एंगल पर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, प्लेन पोलराइज्ड। तो इसको हम बोलते हैं ब्रिस्टर लॉ। काफी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में कई बार पूछ लेते हैं थ्योरेटिकली। इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है क्या, या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देंगे आपको, एंगल पूछ लेंगे, ये एंगल गिवन होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे पूछ सकते हैं मीडियम का। पोलराइजेशन आपका स्कैटरिंग से भी हो सकता है। स्कैटरिंग से कैसे होगा, मान लो ये आपकी सनलाइट है जो अनपोलराइज्ड है, इसलिए इसमें दोनों वाइब्रेशन आपको शो कर रखे हैं, दोनों वाइब्रेशन हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये कोई एयर पार्टिकल एटमॉस्फेयर में,
इस पे जैसे ही आपकी ये सनलाइट स्ट्राइक करेगी, अब ये एक एक्सिस हो गया, 3 एक्सिस होते हैं एक्स वाई जेड, ये एक हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जैसे स्ट्राइक करके जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगा ये एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट होंगी। क्या होंगी? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो पोलराइजेशन आपका किससे हो सकता है? स्कैटरिंग से भी हो सकता है। थ्योरेटिकल है सिर्फ आपको। पोलराइड देखिए मैंने आपको बताया था, पोलराइड किससे बने होते हैं? ये होता है हेर्पेथाइट क्रिस्टल होता है एक आपका, उसकी हेल्प से बने होते हैं। और दूसरा क्या होता है? नाइट्रोसेलुलोज। ये एक मटेरियल का नाम है, इसके आपके बने होते हैं और इनको हम 2 ग्लास प्लेट के बीच में यूज करते हैं पोलराइड्स बनाते समय। अब इनके यूजेस क्या हैं? सन ग्लासेज में, तो अगर आप पोलराइजेशन वाले सन ग्लासेस यूज करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपकी आई के लिए। विंड स्क्रीन, जो गाड़ियों में आपके शीशे लगे होते हैं ऑटोमोबाइल में, रात के समय सामने से लाइट आपकी आंखों में कम लगे, इसलिए वहां पर पोलराइड लगे होते हैं। एरोप्लेन पेन्स, एरोप्लेन में जो आपके शीशे लगे होते हैं वहां पर भी पोलराइड होता है, ताकि आपको जितनी इंटेंसिटी लाइट की चाहिए उतनी अंदर आए, सारी ना आए। 3D मूवी, 3D मूवी जब आपने देखी होगी अगर, तो उसमें क्या होता है? आपका पोलराइड्स लगे होते हैं। पोलराइड्स क्या करते हैं? आपके अलग अलग प्लेन में वाइब्रेट कर देंगे, अलग अलग प्लेन में स्प्लिट कर देंगे लाइट को, जिससे आपको 3D पैटर्न दिखाई देगा। और आपका यूज इनका LCD डिस्प्ले में यूज होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, वहाँ भी हम इनका पोलराइड का यूज करते हैं। तो इसकी कुछ एप्लीकेशन है। तो ये आपका आखिरी पार्ट छोटा था जिसमें आपने पोलराइजेशन पढ़ा। यहाँ पर ब्रूस्टर लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रूस्टर लॉ ध्यान रखना।